गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग के लिए आप लोगों के लिए हम जो है इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड लेकर आए हैं जो कि आपके बीच में हम मिलेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा चुके थे, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम आते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पर हम बात करेंगे। सेंटेंस हिंदी है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसका हम पहचान लिखेंगे। पहचान है, इसका पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि आए तो हमें समझना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। यानी बता रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि आए तो हमें समझना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम हम लिखते हैं। बनाने का नियम लिखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम कहता है कि इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और बाकी कर्ता यू, दे, वी। कह रहा है कि इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और बाकी कर्ता यू, दे, वी, यू, दे, वी इत्यादि के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहता है कि इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और बाकी कर्ता यू, दे, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन कर्ता ही, शी, इट, नेम इत्यादि के साथ ईच का प्रयोग किया जाता है। ईच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि तब मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है, लगाई जाती है। कहता है कि थर्ड पर्सन कर्ता ही, सी, इट, नेम इत्यादि के साथ इच का प्रयोग किया जाता है, तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है और इसके बाद
और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जान गए कि इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और बाकी कर्ता यू, देवी इत्यादि के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन कर्ता ही, सी, इट, नेम इत्यादि के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है और उसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज फिर से कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो उसमें जो वोवेल को हटाते हैं तो इसकी जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। कैसे हम बात करेंगे, पहले जैसे में लिख कर, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आई के साथ क्या लिखे हैं, एम का प्रयोग। तो आई हो गया एम, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना है, कर्म क्या है, किताब है। तो इसके बाद हम आई एम, पढ़ना क्या हुआ, रीड, आर ई ए डी, रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। इसके बाद अ कर्म लिख देंगे, अ बुक, कर्ता कर्म क्रिया। तो सबसे पहले जब हिंदी में वाक्य रहता है तो कर्ता रहता है, कर्म रहता है, फिर क्रिया रहता है। लेकिन हम इसको फिर हम जो है इंग्लिश में बनाते हैं तो कर्ता लिखते हैं, तब इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, तब क्रिया लिखते हैं, तब क्या करते हैं, कर्म लिख देते हैं। और तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसके बाद दूसरा मेरा एग्जाम्पल होगा कि तुम लोग विद्यालय जा रहे हो, तुम लोग विद्यालय जा रहे हो, जा रहे हो। यू हो गया, मैंने बोला कि यदि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी कर्ता यू, देवी इत्यादि के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। इसके बाद गोमेश क्रिया क्या है, जाना, इसमें आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल हो जाएगा। अब देखिए हम एक बात करते थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर वोवेल आ जाता है तो जब आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो जो वोवेल को हटाते हैं तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। वो कैसे होता है देख लीजिए। जैसे रेखा पत्र लिख रही है, लिख रही है, मान लीजिए रेखा पत्र लिख रही है तो बनाएंगे कि रेखा, रेखा इज WRIT, क्या होता है, राइट का स्पेलिंग होता है WRIT। ये क्या हो गया, तो WRIT हो गया। तो इसमें जो ही इसमें जब हम आईएनजी जब जोड़ देंगे तो वोवेल को हटाएंगे और कंसोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हो जाएगा राइटिंग, इसके बाद अ लेटर। ठीक है, हाँ, आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मतलब सबसे पहले इसको आप लोग हिंदी में बिल्कुल किए हैं, इसको आप जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिए। इसका रूल हम बिल्कुल हम आसान कर दिए हैं कि इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग और बाकी कर्ता यू, देवी इत्यादि के साथ आर का प्रयोग और ही, सी, इट, नेम इत्यादि के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, तुम लोग विद्यालय जा रहे हो, यू आर रीडिंग यू आर गोइंग टू स्कूल, रेखा पत्र लिख रही है, रेखा इज राइटिंग अ लेटर, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। मैं इस पद को कलम से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन। अब जैसा भी इसमें है इस पर आप लोग एग्जाम्पल को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट काउंटर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, आप लोग उतार लीजिए
और इसके बाद फिर हम आप लोग को एक फिर इसका निगेटिव हम लिखवा देते हैं जस्ट। अब इसको तब हम मिटाते हैं। अब हम आ रहे हैं, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चल रहे हैं, तब तक हम नीचे आप उतारिए और ब्रैकेट मिटा रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस। इसके हम निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसका पहचान होता है, इसका पहचान है, इसका पहचान जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम कहते हैं कि जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कोई भी सेंटेंस हो, वो किसी भी सेंटेंस का हो, लेकिन उसका पहचान यही है कि जिस हिंदी वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम बातें करते हैं बनाने का नियम पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बनाने का नियम। हम बनाने का नियम लिख करके डैश देंगे, आप लोग भी लिखिए। और इस टेंस में सबसे पहले इस टेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है और इसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तब या नोटी नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। तब जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, आप इसको जब अवश्य देखिए, अवश्य इसको जो है मैं आप पढ़िए। और मैं आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम आसान चीज है, आप इसका कुछ भी नहीं है। इस टेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है और उसके बाद इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो इजे मार का प्रयोग किया जाता है, तब नॉट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है और उसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। अब क्या है, इसके बाद हम जैसे में बात करेंगे। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हो गया। मैंने बोला कि आई के साथ किसका प्रयोग हुआ था? आई एम, इसके बाद नॉट, इसके बाद क्रिया क्या है?
पढ़ना, रीड। इसके बाद आईएनजी लगा दीजिए, तो आई एम नॉट, इसके बाद रीडिंग अ बुक, क्या हो गया, अ बुक। इसके बाद दूसरा हो गया, वह इस काम को, वह इस काम को नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, वह इस काम को नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि इसमें आ गया इस, तो मैं कहता हूं कि कहीं भी सेंटेंस में आ जाए इस, तो आंख बंद करके लगा दीजिए दिस, क्योंकि कहीं भी आ जाएगा इस तो वहां आंख बंद करके लगा दीजिएगा आप बिल्कुल दिस। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, शांति रहिए, बिल्कुल बना देंगे। देखिए, ही इज नॉट, डू मीन्स करना, लेकिन आईएनजी लगाएंगे ना, डूइंग दिस वर्क, इसका दिस वर्क हो गया। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, नेहा खेल नहीं रही है, नेहा खेल नहीं रही है, तो नेहा इज नॉट प्लेइंग। ठीक है, ये क्या हुआ कि निगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग इस रूल को, नियम को आप लोग बिल्कुल हिंदी में लिख दिया हूं, आप लोग इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल अपने वर्ड से लेकर के आप लोग बनाते रहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम दे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। हम चलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, सो मच, थैंक यू।